अब सरफराज खान और बाबा इंद्रजीत को भी टेस्ट टीम की स्कीम में ले लेना चाहिए। ऐसे परफॉर्मर और परफॉर्मेंसेज को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बेहतरीन रहे हैं। दिनेश कार्तिक। सरफराज खान तकरीबन 25 साल का लड़का, परिवार यूपी के आजमगढ़ से निकल मुंबई में शिफ्ट हुआ। पिता नौशाद अपने बेटों को क्रिकेट खेलते देखना चाहते थे। बड़े बेटे सरफराज ने बचपन में ही दिखाया कि बालक में दम बहुत है। स्कूल क्रिकेट में ही सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईपीएल खेला, मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। शुरुआत में सफलता नहीं मिली तो भागकर यूपी आए। यहाँ खेला लेकिन मन नहीं माना, वापस मुंबई गए और बीते 2 साल से रणजी ट्रॉफी में गदर मचाए हुए हैं। बीते 2 रणजी सीजन में सरफराज ने लगभग 2000 रन बना डाले हैं। उनका बल्ला लगातार बोल रहा है और साथ ही बोल रहे हैं लोग, सरफराज को इंडियन टेस्ट टीम में लिया जाए। ईरानी ट्रॉफी में भी सरफराज सेंचुरी जड़ चुके हैं और उनका फर्स्ट क्लास एवरेज अभी डॉन ब्रैडमैन से भी बेहतर है। इसके बाद भी उन्हें इंडिया कॉल का इंतजार है। ये क्यों है? जनता सवाल कर रही है। तमाम सारे एंगल्स बताए जा रहे हैं, बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आज सिली पॉइंट के लिए इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। इंडियन क्रिकेट कमाल की चीज़ है। यहाँ लोग नहीं चाहते कि क्रिकेटर किसी विवाद में पड़े। हाँ, क्रिकेट को चलाने वाले जितना चाहें उतना विवादों में रह सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स को विवाद से दूर रहना चाहिए। और दुर्भाग्य से सरफराज अक्सर ही विवादों में रहे हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र तक वह कई दफ़ा विवादों में रह चुके थे। सरफराज सबसे पहले साल 2009 में हैरिस शील्ड इंटर स्कूल मैच में 439 रन बनाकर चर्चा में आए थे और साल 2011 में ही उन्हें एक स्कूल टीम ने ओवरेज बता दिया। इन आरोपों के बाद उनका बोन टेस्ट हुआ, जहां पहली बार उनकी उम्र रिपोर्टेड उम्र से 2 साल ज़्यादा पाई गई। जिसके बाद उनके पिता ने सरफराज का दोबारा टेस्ट कराया, जिसमें सब ठीक था, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए ने इस टेस्ट को नहीं माना। काफ़ी खींचतान हुई और इसके बाद एमसीए एक और टेस्ट कराने पर राजी हुआ। इस टेस्ट में सरफराज की रजिस्टर्ड उम्र और बोन टेस्ट में आई उम्र एक पाई गई। आखिरकार सरफराज एज फ्रॉड के झमेले से निकले। हालांकि इस घटना ने उन्हें मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया और इससे उभरने में उन्हें मनोवैज्ञानिक मदद लेनी पड़ी। बाद में वह धीमे धीमे इस दर्द से भी उभरे और जैसे ही करियर पटरी पर आया उन्हें एक और झटका लगा। सरफराज को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एमसीए इंडोर एकेडमी में चल रहे बीसीसीआई के कैंप से निकाल फेंका गया। उन्हें डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर यहाँ से निकाला गया। इतना ही नहीं, साल 2015 में इन्हें मुंबई की टीम से भी निकाल दिया गया था। उस वक्त सरफराज पर एमसीए ऑफिशियल्स के साथ अभद्रता करने के आरोप लगे थे। सरफराज पर ये आरोप अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी गेम के दौरान लगे थे और इसकी सजा के तौर पर उनकी पूरे सीजन की मैच फीस जब्त कर ली गई थी। इसके बाद ही उन्होंने मुंबई छोड़ यूपी से खेलने का फैसला लिया। हालांकि सरफराज यूपी में बहुत दिन नहीं खेल पाए, ऑल आउट कर मुंबई आए और फिर धीरे धीरे अपने क्रिकेट करियर को वापस पटरी पर लाए। लेकिन कमाल की कंसिस्टेंसी के बाद भी वह टीम इंडिया से दूर है और इसकी एक वजह तो मैंने बता दी। दूसरी वजह जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे समझ आती है वो है सरफराज की फिटनेस। हालांकि इस बारे में सरफराज या उनके पिताजी निश्चित तौर पर मुझसे सहमत नहीं होंगे। सरफराज की फिटनेस पर उनके पिता ने हाल ही में विजडन से कहा था, आप उन्हें फिट देखना चाहते हैं या फिर उनमें मैच फिटनेस और सहनशीलता चाहते हैं? अगर फिटनेस इतना बड़ा इशू है तो वह आईपीएल कैसे सर्वाइव कर रहा है? वहाँ तो यो टेस्ट समेत कई सारे फिटनेस क्राइटेरिया हैं। फील्डिंग स्टैंडर्ड का टेस्ट भी होता है। रणजी में बच्चा 200-300 बनाता है, फिर 2 दिन बैटिंग करता है और फिर जब आप 600 चेज या डिफेंड कर रहे होते हैं तो वह फील्डिंग भी करता है। जबकि खुद सरफराज अपनी फिटनेस पर कहते हैं, जब मैंने 2015-16 में आईपीएल खेला था तब मेरी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी और विराट कोहली ने भी मुझसे ये बात कही थी। इसके बाद मैंने अपनी फिटनेस बेहतर की, लेकिन फिर मेरा वजन बढ़ गया। लेकिन पिछले 2 साल में मैं अपनी सेहत को लेकर काफ़ी अनुशासन में हूँ। सभी का शरीर अलग होता है, लेकिन इसका असर मेरे गेम पर नहीं पड़ना चाहिए। पिछले 8 साल से मैं आईपीएल में हूँ और फिटनेस टेस्ट क्लियर कर रहा हूँ। ऑफ सीजन में भी मैं अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दूंगा। यानी सरफराज और उनके पिताजी की माने तो सरफराज के साथ फिटनेस जैसी समस्या नहीं है, लेकिन एक आम क्रिकेट फैन की नज़र से देखें तो सरफराज ओवरवेट तो लगते ही हैं। सरफराज पर मचे हल्ले के बीच कुछ पत्रकारों ने यह इशू उठाया भी। उनका मानना है कि सरफराज बहुत अच्छे बैटर हैं, लेकिन फील्डिंग के वक्त वह टीम पर बोझ बन सकते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बन सकते हैं। हालांकि इसमें सरफराज फैंस ने यह भी कहा कि टेस्ट में इतने कठोर फिटनेस स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे लोगों ने तो टीम इंडिया में रेगुलर खेल रहे कई प्लेयर से सरफराज की तुलना भी कर डाली। लेकिन इन तमाम तुलनाओं और बातों के बीच एक चीज़ साफ है, पहली नज़र में देखें तो सरफराज ओवरवेट लगते हैं। उनकी फिटनेस बाकी रॉक स्टार क्रिकेटर्स की तरह नहीं है।
लेकिन उनके बल्ले से लगातार रन आ रहे हैं। और यह भी सही बात है कि हमने तमाम ऐसे क्रिकेटर्स को लगातार मौके दिए हैं जो ना तो बहुत तेज़ भाग पाते हैं और ना ही फील्डिंग में इतने तेज़ हैं। ऐसे में सरफराज को मौका तो मिलना ही चाहिए। देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई सरफराज को हमारी अगली टेस्ट सीरीज़ में मौका देगी या नहीं, क्योंकि फिटनेस के मामले में बीसीसीआई का रवैया हम लगातार देख रहे हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में धड़ाधड़ रन बना रहे पृथ्वी शॉ भी इसी बेसिस पर टीम इंडिया से दूर है। ऐसे में सरफराज के साथ एक नेगेटिव पॉइंट यह भी हो सकता है कि अगर उन्हें चांस दिया तो शॉ को भी देना पड़ेगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए एपिसोड शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया।